नमस्कार मित्रों, मैं आप लोग के बीच में हाजिर हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। जैसा कि आपको पता है, अभी बीते दिनों में उत्तर प्रदेश शासन मुख्यमंत्री द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती को 2 पार्ट में करने की बात कही गई और 31,661 पदों को भरने की बात की गई है। उसी के संदर्भ में आज एक सूचना जारी हुई है, जिसमें जो 31,661 पद किस आधार पर भरे जाएंगे और क्या नियम और शर्तें लागू होंगे, आरक्षण नियम किस प्रकार से लागू होगा, इसमें किस प्रकार से वो चीज़ें होंगी, उसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो ये जो सूचना मिली है सूत्रों के हवाले से, तो देखते हैं। पहला, आरक्षण का नियम का पालन करते हुए बनेगी नई लिस्ट। जो 67,867 की चयन सूची थी वो अब रद्द हो जाएगी। 67,867, इसका कोई मतलब नहीं रह गया। अब जो भर्ती प्रक्रिया है 31,661 पदों पर, वो नई लिस्ट उसकी बनेगी और उसमें आरक्षण नियमों का पूर्णतः पालन होगा, ऐसा कहा गया है। 31,661 पदों पर भर्ती के लिए नई सूची बनेगी और उसमें आरक्षण नियमों का पालन होगा। 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया 2 चरणों में, अब यह भर्ती क्या होगी, 2 चरणों में पूरी होगी। पहले 31,661 पद भरे जाएंगे, उसके बाद से जो पद होंगे उनको बाद में भरा जाएगा, जो शेष पद बचेंगे। पुरानी चयन सूची को लेकर भर्ती नहीं होगी, नई सूची जारी होगी। यानी जो 67,867 चयनितों की सूची थी वो अब उसके आधार पर कोई प्रक्रिया इस भर्ती की नहीं होगी। अब नई जो चयन सूची 31,661 पदों की बनेगी, उसके आधार पर आपकी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जैसा कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया कि 1 हफ्ते में यह भर्ती पूरा किया जाना चाहिए। तो उसके आधार पर देखते हैं क्या यह भर्ती हो पाती है या नहीं हो पाती है। जो सूचना थी, ब्रेकिंग अपडेट, अभी जो 31,661 पदों को भरे जाने के संदर्भ में मैंने आपको अवगत करा दिया। बाकी आप देख सकते हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी अपनी नोटिस अभी हाल ही में जल्द अभी सूचना आई है कि जारी कर दिया है सुनवाई के लिए। 24 सितंबर को उसकी भी सुनवाई सुनिश्चित हो गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सुनवाई 24 को नोटिस जारी हो गया। तो यहाँ पर भी नोटिस जारी करके है सूचना, इसमें प्रिंट जो है स्पष्ट नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 24/9/2020 को 11 बजे, इसमें स्पष्ट नहीं हो रहा है, ये चीज़ें देख लीजिए। लेकिन ये नोटिस जारी कर दी गई है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC के द्वारा सुनवाई के लिए। जैसा कि पता आपको, इसके पहले सरकार को 10 दिन का समय दिया गया था काउंटर फाइल करने के लिए आरक्षण नियमों का किस प्रकार से पालन हुआ 69,000 शिक्षक भर्ती में। तो उसी के संदर्भ में सरकार ने काउंटर भी दाखिल किया, लेकिन सुनवाई जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का था अभी तक नहीं कुछ स्पष्ट था, क्या उसने कहा क्या नहीं कहा। तो ये 24 को नोटिस जारी कर दिया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सुनवाई के लिए। और अभी आपने 31,000 पदों को भी देखा और ये नोटिस भी जारी हो गया, इसकी भी सुनवाई आपको 24 को देखने को मिलेगी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा। और ये रहा 69,000 शिक्षक भर्ती में 31,661 पदों के भरे जाने के संदर्भ में ये सूचना किस आधार पर कैसे भरी जाएगी। नई सूची बनेगी कि पुरानी पे होगा, तो नई सूची अब बनेगी। 67,867 की जो चयन सूची थी उसके आधार पर यह भर्ती नहीं होगी। शेष जो पद बचेंगे बाद में जैसा होगा किया जाएगा। अभी ये भी कन्फर्म नहीं है सूची क्या रद्द हो सकती है। बहुत लोगों के सवाल थे 31,661 की, जब अगर सुप्रीम कोर्ट से आर्डर आता है और उसमें कहीं विपरीत आर्डर आता है, 60-65 के पक्ष में नहीं आता है, तो क्या ये रद्द हो जाएगी। तो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी का भी हाल ही में बयान आया। उन्होंने कहा है अगर ऐसा कुछ हुआ, कुछ उलटफेर हुआ, आर्डर में हमारे पक्ष में नहीं आता है, तो जैसा सुप्रीम कोर्ट कहेगा उसके आधार पर हम पूरी भर्ती प्रक्रिया करेंगे और इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर देंगे, इस चयन सूची को जो 31,661 की बनी है। तो इसका भी कोई वो नहीं है। देखते हैं 31,661 पदों पे भर्ती किस प्रकार से होती है, कैसे होती है। इधर पिछड़ा वर्ग आयोग भी अपना नोटिस सुनवाई के लिए जारी कर दिया, 24 को सुनवाई रखा है। तो अब देखना कैसे होती है। ठीक है मित्रों, ये रही अपडेट 31,661 पदों को भरे जाने के संदर्भ में मैंने बता दिया आपको। ठीक मित्रों, धन्यवाद। ऐसे ही ब्रेकिंग अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज उत्तर कुंजी प्रकरण पर सुनवाई अभी चल रही है, लंच हुआ उसके बाद सुनवाई पुनः चालू होगी। एडिशनल 16 नंबर तक की केसों की सुनवाई होगी। उसके बाद से जैसे ही जो भी अपडेट होगा हम आपको उपलब्ध कराएंगे। ठीक मित्रों, धन्यवाद।